हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं कमाल की टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, तभी आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ आएगी। तभी आप इन स्टेप को फॉलो करके अपने काफ़ी सारा समय और पैसा भी बचा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, दूध की जो ये टिप्स है ना, ये दूध के लिए है। जब भी हम दूध को बॉईल करते हैं, उबालते हैं, तो क्या होता है, जैसे ही हम दूध को उबालते हैं और हम सोचते हैं कि साथ ही साथ दूसरा भी कोई काम कर लिया जाए, तो जब दूसरे काम में ध्यान देते हैं, बस इतनी ही देर में हमारा दूध निकल जाता है बर्तन से बाहर। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेना है आलू, और आलू को आपने कट कर लेना है। आलू को दो भाग में कट कर लीजिए और आपने एक आलू का हिस्सा लेना है। और क्या करना है, आपने जिस बर्तन में भी दूध को उबाला है, बॉईल करना है, उस बर्तन के किनारे पर आपने इस तरीके से आलू को घिस देना है, यानी आलू के स्टार्च को इस तरीके से आपने लगा देना है। आपने इसे 1 मिनट के लिए इस तरीके से अच्छे से चारों तरफ से आपने इसे कवर कर देना है, इस पतीले को, बर्तन को, जिस बर्तन में भी आप दूध को उबालते हैं उसी बर्तन में। तो उसके बाद आप देखेंगे जो दूध है ना, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा, वहीं की वहीं बर्तन पे रहेगा और बाहर की तरफ आएगा, लेकिन वहाँ जहाँ पर आलू को रब किया है वहीं से नीचे चला जाएगा। तो इस ट्रिक को ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। तो नेक्स्ट वाली टिप्स कुछ इस तरीके से है फ्रेंड्स। सर्दियाँ शुरू हो गई है और मॉइस्चराइज़र का बहुत ज़्यादा यूज होता है, वैसलीन वगैरह होती है, हम अपने हाथों पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो ड्राई हो जाएंगे। तो इस तरीके से जब इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद जब किचन में जाके कोई काम करते हैं, कंटेनर वगैरह को खोलने की कोशिश करते हैं, तो वो फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं खुलता है और वहाँ से वो फिसलने लगता है, लेकिन अच्छे से नहीं खुल पाता है। तो उस ट्रिक को आपने किस तरीके से फॉलो करना है, उसके लिए आपने लेना है टेल्कम पाउडर। जो भी आपके घर में कोई पाउडर है, वही वाला पाउडर ले लीजिए और उसको, और आपने क्या करना है, अपने हाथ पर छिड़कना है। जी हाँ, ये बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से इसको आप कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपने लेना है टेल्कम पाउडर और इसको आपने अपने दोनों हाथों पर अच्छे से मल लेना है, ऊपर से नीचे अच्छे से इस तरीके से आपने करना है। जब ये करने के बाद आप किसी बर्तन के ढक्कन को जब खोलेंगे ना, तब बहुत इजी तरीके से और बहुत आराम से ये ढक्कन खुल जाएगा, बिल्कुल भी फिसलेगा नहीं और आराम से आपका काम भी हो जाएगा। तो आपको अगर ट्रिक पसंद आई है तो लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। जो धनिया होता है ना, जब भी हम धनिया खरीद कर लेकर आते हैं और जब लाने के बाद जैसे ही हम फ्रिज में इस तरीके से रखते हैं, तो ये एकदम से मुरझा जाता है और ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जब भी आप इस तरीके से ज़्यादा वाल धनिया लेकर आते हैं ना, तो उसको आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। मैं आपको बोलूँगी कि आप साल भर के लिए अपने धनिया को फ्रेश रख सकते हैं, सब्ज़ी में डालने के लायक बना सकते हैं। किस तरीके से क्या करना है वो आप जान लीजिए आगे वीडियो में। पहले आपने इस तरीके से जब आप धनिया लेकर आते हैं उसको अच्छे से साफ़ कर लेना है, और साफ़ करने के बाद आपने इसके जो आगे वाला डंठल है ना, बिल्कुल छोटा छोटा सा निकाल देना है। बाकी पूरा का पूरा डंठल आपने रखना है धनिए के साथ ही। उसको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से कट कर लेना है, किसी बर्तन में अच्छे से कट कर लेना है। पहले आपने एक काम और करना है जो मैं आपको नहीं बताया। आपने पूरा जो साबुत धनिया है उसको अच्छे से वॉश कर लेना है, पोंछ लेना है, यानी अच्छे से सुखा लेना है। उसके बाद ही ये प्रोसेस आपने करना है। छोटे छोटे टुकड़े में इस तरीके से आपने कट करना है। कट करने के बाद आपने लेना है अखबार और उसके अंदर इसे फैलाकर दूसरे अखबार से ऊपर से ढक कर आपने फ्रीज में रख देना है, या फिर आप उसको बाहर भी पंखे की हवा में भी रख सकते हैं, लेकिन ये बाहर धूप में आपने बिल्कुल भी नहीं रखना है। और आप देखें कुछ ही समय में बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। और उसके बाद आप किसी भी डब्बे में, पॉलीथीन वगैरह में डाल के आप इसको साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। आपका धनिया वैसा का वैसा बिल्कुल हरे रंग का, जैसा उसका कलर है वैसा का वैसा मिलेगा आपको।
और आप उसका एंजॉय कर सकते हैं, उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। जब भी धनिया आपके पास नहीं है तो आप उस धनिया का इस्तेमाल अपनी सब्ज़ी में, किसी भी डिश वगैरह में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका टेस्ट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही लंबे समय तक अपने धनिए को स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो इस ट्रिक को ज़रूर से फॉलो कीजिएगा और अगर आपने ऐसा किया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएं कि आप इसी तरीके से अपने धनिए को स्टोर करके रखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप्स। अगली टिप्स कुछ इस तरीके से है फ्रेंड्स। आपने लेना है कपड़ा, कॉटन का कपड़ा ले लीजिए या फिर आप कोई जाली वाला कपड़ा भी ले सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से कपड़ा लेने के बाद उस पर आपने डालनी है चाय पत्ती। आपने 2 चम्मच चाय पत्ती को कपड़े के ऊपर डाल देना है और फिर उसके बाद आपने जो कपड़े के चारों कोने हैं, इन चारों कोने को उठाना है और आपने बना देनी है एक पोटली तैयार कर देनी है। ठीक है, पोटली की तरह इसे अच्छे से बांध देना है। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं वीडियो में, इसी तरीके से बांध देना। और ये जो सॉल्यूशन हमारा रेडी हो गया है, इसका इस्तेमाल आपने कहाँ करना है तो चलिए वो जान लीजिए। जब भी आप फ्रिज में कई तरीके की नई नई चीज़ें उसमें रखते हैं, खाने पीने की चीज़ें रखी जाती है, तो फ्रिज से ना बैड स्मेल आना शुरू हो जाती है। कई बार फ्रीजर से भी आना शुरू हो जाती है और जहाँ पर बर्फ़ वगैरह जमाते हैं वहाँ पर भी, या फिर नीचे की साइड कुछ ऐसी चीज़ें रखी जाती है जिनकी स्मेल आना लाजमी है, आने लगती है। और उसको आप ख़त्म करने के लिए इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। इस पोटली को आपने फ्रिज में रख देना है। जितने भी बैड स्मेल है फ्रिज की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और आपका फ्रेश रहेगा। आपका फ्रिज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, कोई भी गंदी बदबू या कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा इस पोटली को रखने के बाद। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।